नमस्ते। मैं हूँ ऋतु यादव और सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोट में। एक बार पुनः आपका के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। इंतजार। इसकी कीमत जितनी चुकाई जाए ना उतनी कम है, क्योंकि इंतजार की कोई कीमत नहीं होती। आप इसे किसी चीज से तोल नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इंतजार कर रहा है तो आप कुछ की कीमत क्या दोगे, क्या चुकाओगे? कुछ नहीं। सबसे बड़ी कीमत आप खुद के लिए हो, सिर्फ आपके लिए। कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक आपके इंतजार में बैठे कि कब वो आपसे मिले, कब आपसे बात करे, आप कुछ अपनी कहे, कुछ आपकी सुने ना। कुछ लोग कीमत चुकाने लगते हैं। ये रचना उसी के आधार पर है। मेरे भाव में सब सब कुछ इंतजार की कीमत पर है। जहाँ लोगों के कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, आप सबकी समझ प्रस्तुत है। क्या तुम मेरे इंतजार की कीमत बताने चले हो? लगता है उसे पल की उल्फत बताने चले हो। यूं ही नहीं, ये जिंदगी करवटों में तन्हा कट रही है। आखिर क्यों सबको मेरी आदत बताने चले हो? एक चीज होती है, एक आदत। हम लोग सबकी आदत हो जाती है। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब। अब एक एक पल का हिसाब किताब लिखने लगे। किसे? एहसास एक बेफिक्री की मोहब्बत बताने चले हो। इंतजार की झूठी मोटी उम्मीदें भी धीरे धीरे ढल गई। मालूम होता है मेरी बिगड़ी हुई तबीयत बताने चले हो। हम अक्सर चीजें लिखते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतों को। मगर जब इंतजार एक तरफा हो जाता है ना, तो वो उम्मीदें धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ये ना के बराबर होती है। इंतजार का वो एक जिक्र कभी न खत्म होने वाला। कुछ लगता है अब तुम उसे भी शिकायत बताने चले हो। मैं उन निगाहों का हाल क्या ही बयां करूं सरेआम। इस दौर की भागती जिंदगी की कीमत बताने चले हो। इंतजार ना उसका कभी नहीं खत्म हो सकता। एक एक चीज में, एक एक शब्द में, एक एक एहसास में इंतजार होता है। मगर वो इंतजार हद से ज्यादा होता है ना, तो सामने वाले व्यक्ति को हम उनसे बोलते हैं, पूछते हैं क्यों इंतजार कराया, क्यों नहीं, क्यों को लगता है कि हम शिकायत कर रहे हैं। फिक्र को भी वो व्यक्ति एक अलग ही उससे सोचता है, समझता है।
उसको लगता है कि हम लोग उससे शिकायत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ खैर, आज लंबे इंतजार के बाद मेरे और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आप कहना चाहते हो, कुछ अच्छी कुछ बुरी। इंतजार की तरफ क्या होती, कभी वक्त मिले तो पूछना। आखिरकार जो तुम सबको अपनी रहमत बताने चले हो। मन के अंदर एक प्रश्न तीर की तरह चुभने लगा चुभने लगा है अब तो, क्योंकि तुम बिताए पलों की सबको चाहत बताने चले हो। आप किसी के इंतजार करते हो, किसी को, तो कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई वक्त नहीं होता। गुजरे हुए वक्त को हम ध्यान से देखते हैं कि ना, उस एहसास का वक्त तो कहाँ खेलता है। कभी आपने वक्त को खेलते हुए देखा है? तो गुजरे हुए वक्त में जो एहसास, वो इंतजार गुजरे है ना, उसकी कीमत बहुत अनमोल होती है, जो हर कोई इतनी आसानी से नहीं समझता। मेरा वो इंतजार कुछ इस तरह आज एक इम्तिहान बन गया, और तुम मुझे उस रिश्ते की सरेआम लागत बताने चले हो। धीरे धीरे वो एहसास, वो जज्बात सब एक तरफा हो गया। न जाने कब आजाद रिश्ते की सबको राहत बताने चले हो। इनकी रिश्ता, मोहब्बत, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो दोनों तरफ से निभाई जाए तो बहुत खूबसूरत होती है, मगर ये एक तरफा हो जाती है कि ये अक्सर तकलीफ की वजह बनती है, और तकलीफ देती भी है। हद से ज्यादा उम्मीद, हद से ज्यादा मोहब्बत, ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अंदर ही अंदर जख्मी करता है। मानो तुम उस चीज की बेखबरी है, मैं सामने वाला जब वो तुम्हें आजाद करता है उस रिश्ते से, तो वो मानो एक अलग ही दुनिया में, उसके चेहरे की खुशी, उसके हाव भाव बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जो शायद बंधे हुए रिश्ते में वो नहीं कह पाया था। मैं जैसे उसे उस रिश्ते से आजादी मिली, रिहाई ही मिली, तो मानो वो सबको अपनी खुशी की बताने चला हो। आखिर क्यों? क्या एक रिश्ता सिर्फ एक तरफा ही होता है? बहुत से प्रश्न होते हैं। कुछ कुछ रिश्तों में रिश्तों से ज्यादा, इंतजार मोहब्बत से ज्यादा सिर्फ प्रश्न ही होते हैं। उन प्रश्नों को टटोलना जानना बहुत जरूरी होता है, अगर सही समय पे रहकर वो जान लिया तो। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज सभी से अलविदा लेती हूँ, और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आज सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जब तक आप अपनी राय, अपनी ये विचारों को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज
का इंतजार, जब आप किसी के लिए इंतजार करते हो तो वो सही में इंतजार होता है या सिर्फ एक तरफा रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और मेरे साथ मेरी रचनाओं के सफर में बने रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।